एक सुबह कॉलेज के दिनों के साथी प्रिय मित्र मनोज कोट के साथ। गन्ना पश्चिम के किसानों की नकदी फसल मनोज कोट। अभिभावक लड़के लड़कियों को समान शिक्षा दिलाएं पूनम कोट। डॉक्टर महेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार अमरोहा। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जीवन भर मिठास भरे रहते हैं। मिलना चाहे मुद्दों बाद हो, लेकिन गर्मजोशी लगाव एवं अपनापन कभी कम नहीं होता। बैठे हैं मनोज कोट जी, और मनोज कोट जी हमारे क्लास फेलो हैं। और मनोज कोट काट रोड पे गांव है सिकंदरपुर, वहीं के रहने वाले हैं। और मनोज कोट जी के जो फादर हैं करण सिंह कोट जी, आदरणीय हमारे क्लास टीचर भी रहे और मुंडा खेड़ा जनता इंटर कॉलेज में अध्यापक थे। मनोज जी बहुत धन्यवाद, आपने तो समय दिया। और मनोज जी सचिव हैं गन्ना समिति में, गन्ना विभाग के प्रदेश के बहुत अच्छे अधिकारियों में उनकी गिनती है, बहुत सम्मान है। और हाल ही में उन्हें पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने सम्मान किया था, उसके लिए बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। हाँ, सम्मानित होने के लिए। और मुझे भी डॉक्टरेट की मान उपाधि मिली है, धन्यवाद लुधियाना यूनिवर्सिटी ने दिए। तो मनोज जी, आप गन्ने विभाग के अधिकारी हैं और गन्ने और किसानों के बीच की बात करते रहते हैं आप। तो वर्तमान में जो हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश है, उसमें आजकल के जो किसान है, पहले बहुत सारी चीजें बोते थे, मतलब दालें बोते थे, चावल बोते थे, धान बोते थे। और अब पिछले काफी दिनों से जो है मतलब दो चीजें बोल रहे हैं, गेहूं बोल लेते हैं और गन्ना बोलते हैं। गेहूं भी अब खाने लायक बोल लगे, तो गन्ना ही क्यों ज्यादा बोल रहे हैं हमारे पश्चिम के किसान? दरअसल आपका ये सवाल बहुत ही जेन्युइन है। दो इसकी मेन वजह तो साफ दो हैं। एक तो पहली वजह तो ये है कि जो हम दलहनी बोलते हैं, क्योंकि सारे लोग नहीं बोल रहे हैं, तो दलहनी बोलने में होता क्या है कि एक तो जो पशु हैं, एक तो आवारा पशु भी कहिए उन्हें, और एक जो वैसे भी नीलगाय या दूसरे जो वैसे पशु हैं वो उनका बहुत नुकसान करते हैं। अच्छा, दो चार लोग जो बोलते हैं उनका ज्यादा नुकसान हो जाता है। पहले सभी लोग बोलते थे और आवारा पशु तो था ही नहीं, और जो वैसे पशु थे, जो ये जंगली पशु थे, उनकी संख्या भी इतनी वो नहीं थी, और बट के खाते थे तो उसमें खा लेते थे। लेकिन हमारे बीच में आयुष कोट भी आ चुके हैं। आयुष कोट, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मनोज जी, मुझे ये तो आपकी बात सही है कि पशु है, लेकिन हमारे जो गन्ना है वो नकदी फसल मानी जाती है। हाँ, मैं इसी उस पर आ रहा था कि दूसरी बात यह है कि जो भी हम बोते हैं उसके लिए हमारे पास मार्केट सुलभ हो, हमें आसानी से बिक जाए, उसका पैसा मिले। तो इसके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का जाल है। सबसे ज्यादा बिजनौर जिले में 10 चीनी मिले हैं, बाकी भी भिन्न भिन्न जगहों में चीनी मिले हैं, और उनके जो क्रय केंद्र हैं वो गांव लेवल पे बनाए जाते हैं, वहीं से गन्ना उठ जाता है। तो ये भी दूसरी वजह ये भी रही। अच्छा, उसमें गन्ने में कम नुकसान होता पशुओं का भी, और ज्यादातर लोग उसे ही बोलते हैं, तो एक तरीके से सुलभ रहता है आना जाना। और कुछ एक तरीके से दूसरी समस्या ये भी है कि हमारे पास जो है खेती अब पार्ट टाइम हो गई है। लोग खेती को फुल टाइम नहीं करते। और तीसरी वजह यह है कि हमारे पास आधुनिक तरीकों से खेती कर लगे, आधुनिक तरीकों से करने लगे। दूसरी बात यह कि हमारे पास लोग नहीं है, खेती करने वाले लोग नहीं है। खेती पर रहने वाले लोग तो हैं, लेकिन खेती करता नहीं है कोई परिवार। ज्यादा से ज्यादा न्यार काटना या पशुओं के लिए बस इतना रह गया है, या गन्ना भी मनोज जी, अब एक बात और बताओ, आप अपने क्षेत्र में खासकर कि पहले मुंडा खेड़ा इंटर कॉलेज थे, इंटर कॉलेज था, और इधर जबदा था, उधर खाद गुजर था, कुछ कम इंटर था, कोट के ऊपर। आज बाढ़ आ रही है, बहुत सारे इंटर कॉलेज हो गए, हमारे आसपास के क्षेत्र में बहुत हो गए। तो इसे किस तरह देखते हैं? क्या शिक्षा की क्रांति आई है या शिक्षा का ज्यादा व्यवसायीकरण हुआ? क्या देखते हैं आप? नहीं, देखिए, अब दोनों ही बातें एक साथ हुई, क्योंकि जब तक किसी चीज का व्यवसायीकरण नहीं होगा इस समय, इस दौर में, उसमें क्रांति नहीं आएगी। क्योंकि बिना धन के संसाधन जुटाना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये यहाँ जो हुआ है, आप दोनों बातें बिल्कुल एक साथ हुई हैं। लेकिन होता क्या है, व्यवसायीकरण भी हुआ, क्रांति बस दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है। यदि उस
को मानवीय दृष्टिकोण से क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक शिक्षा में अगर योगदान दिया जा रहा है तो वो क्रांति है। और यदि उसका इस्तेमाल केवल पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है और शिक्षा में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं किया जा रहा, उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया नहीं करी जा रही, तो ये एक तरीके से आप मान के चलिए व्यवसायीकरण। तो दोनों चीजें हैं, एक तो जनसंख्या बहुत है और इस जनसंख्या को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी अब सरकार उठाने के संभव नहीं है, क्योंकि ना तो इतनी बिल्डिंग है, ना सरकार पे इतना संसाधन है, ना सरकार के पास इतनी आमदनियां रही हैं, तो लोगों ने प्राइवेट उससे किया। पहले भी जो हमारे जैसे जनता इंटरमीडिएट कॉलेज मुंडाखेड़ा था या जो भी ये बड़े कॉलेज थे, ये लोगों ने बनाए, गांव ने बनाए, इनकी संस्थाएं बनाई, उनके टीचर हुए। बस सरकार ने उसका ये किया कि उसे जब वो वित्तीय उस पर आ गए मदद पे, तो उनमें लोगों को तनख्वाह देनी शुरू करी, उन्हें सैलरी देनी शुरू करी, लेकिन बनाए लोगों ने। और जितने भी कमरे मुंडाखेड़ा में जब हम और आप पढ़ते थे तो 8 कमरों से शुरू हुआ, हमसे पहले हो सकता 2-4 ही रहे, 2-4 हैं। और आज जो है वो एक इतनी बड़ी संस्था है कि उसे बनाने में ही कम से कम 100-200 करोड़ रुपए लग जाएंगे। तो ये योगदान वहां के लोगों का है, वहां के मतलब जो भी पढ़े या जो पढ़ाए, जिस भी तरीके से उन्होंने कैसे भी, चाहे वो बिल्डिंग फीस के नाम पे छोटा मोटा जो भी वो किया हो, अपने संसाधनों को बचाया हो, इतनी बड़ी संस्था खड़ी करी, पहले भी वही लोग करते थे। अच्छा मनोज जी, हमारे सब लोग पाठक देख रहे हैं, कुछ खास संदेश देना चाहेंगे? नरेश जी हैं जमापुर वाले, डॉक्टर नरेश जी हैं, हमारे अपने मित्र हैं, बहुत पुराने हैं, और बहुत सारे मित्र हैं अपने जो देख रहे हैं, चमन सिंह मैम जी के, तेजवीर सिंह है मैम जी के, और बहुत सारे लोग हैं, तो कुछ खास संदेश देना चाहेंगे आप? एक तो साहब ये है कि भाई सबको मेरा नमस्ते, और सब लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें। हाँ, और कुछ ना कुछ रचनात्मक काम जाओ जहां है सब कर रहे हैं, और भगवान उन्हें और दीर्घायु रखे, स्वस्थ रहेंगे और काम करें। अल्टीमेटली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है शिक्षा। भाई शिक्षा से जुड़े रहें, जो लोग शिक्षा जुड़े। हमारा दुर्भाग्य है कि हम गन्ना और किसानों से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी ये भी एक शिक्षा है, गन्ना कैसे बोई जाए, कैसे किया, हम इसमें भी कोशिश करते हैं कि अपना कोई रचनात्मक हो दे। सब दे रहे हैं, भगवान उन्हें दीर्घायु रखे और वो सदा हम लोगों को समय समय पे सही सलाह दें, धन्यवाद, संदेश दें। बहुत धन्यवाद। मेरा उद्देश्य सिर्फ मनोज जी को दिखाना था, अपने पाठकों को, अपने दर्शकों को, कि और ये संदेश था कि जो आपके सहपाठी होते हैं, बचपन के साथी होते हैं, स्टूडेंट लाइफ के, उनसे हमेशा जुड़े रहिए और वो याद ताजा रखिए, ताकि आप इससे एक ऊर्जा मिलती है कि पुराने लोगों से मिलते हैं। दरअसल महेंद्र जी, ये ऊर्जा नहीं, हमारी निधि है। हमने जो भी कमाया है वो यही है। हम उनके बिना कुछ नहीं है। हम आज भी अगर कहीं जाते हैं, जैसे मान लिया उस क्षेत्र में निकलते हैं, मुलाकात भले ही ना हो, मेहंदी करीब निकलेंगे तो ये सब लोग याद आएंगे, और जो इधर को निकलेंगे मुखारी को तो ये दारा ये सब, और इधर निकलेंगे तो ये सारे लोग, भगत सिंह के सब, और जितने भी लोग हैं, तो ये हमारे, तो अपने संबंधों को बनाकर रखिए, जोड़ कर रखिए, और आप कहीं भी रहें, किसी भी उसमें रहें, अपने संबंध जो मधुर रहते हैं, और अपने जो जीवन के जो दोस्त होते हैं, अपनी दोस्ती को उजागर रखिए और दोस्ती को बनाए रखिए। कहीं भी आपके पास दोस्ती में मतलब धन की या पद की या वो की अहम मैन आनी चाहिए। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए मनोज जी, धन्यवाद। आदरणीय मनोज जी हैं, मनोज जी हमारे क्लास फेलो हैं और बहुत पुराने मित्र हैं स्टूडेंट लाइफ के, और साथ में पूनम भाभी जी हैं, और पूनम भाभी जी अध्यापिका हैं। तो हालांकि भाई सुबह सुबह का टाइम था, तो कुछ गांव वालों को भी दिखा दो, गांव वाले देख लेंगे, क्षेत्र वाले देख लेंगे कि हमारे संबंध है अभी भी मधुर। भाभी जी ठीक हो? बढ़िया है आप? बिल्कुल बढ़िया। हमारे गाँव भाभी जी आप मेरे ख्याल से अभी गई नहीं, बहुत दिनों से गई, एक बार बहुत बार मुंडाखेड़ा गई, एक बार गई है। और मनोज जी सब जानते ही हैं, मनोज जी के फादर थे कोर्ट साहब, पढ़ाते थे। मनोज जी कुछ बोल लो। जी साहब, नमस्कार भाई लोगों, नया साल मुबारक हो सबको। नया साल अभी शुरू हुआ है। आज मकर संक्रांति भी है, इसके लिए आपको मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं, धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो लगभग मुंडाखेड़ा का ही रहने वाला हूँ। मेरे जो आत्मीय लगाव है, मेरा पूरा बचपन, मुझे अपना गांव नहीं लगता, मुझे फीलिंग अभी भी अपने गांव की मुंडाखेड़ा से ही आती है। मेरे सारे वो हैं, और दूसरी बात ये पूरा गांव मेरा फुफेरा भाई है, या कुछ भतीजे होंगे, सब जो है वो तो एक तरीके से मेरा अपना घर रहा है, और सबके साथ बड़ा स्नेह रहा है, आज भी है।
और कभी भी अगर गांव की फीलिंग महसूस करते हैं हम तो अभी भी मुंडा खेड़ा गया। वो हमारा अपना गांव है और हमारा बचपन, हमारे इंटर कॉलेज, भाई इंटर तक तो मैं वहां रहा ही हूँ, हाँ। उसके बावजूद भी रहे हैं, लेकिन इंटर तक तो लगातार रहे, 6 से कक्षा 1 से कक्षा 1 से 12वीं तक 12 साल बचपन में। हम प्राइमरी पढ़े, आप मोंटेसरी पढ़े। मोंटेसरी का पहला बैच था मोंटेसरी का, शुरुआत हुई थी। हम तख्ती वाले थे, तुम कॉपी वाले थे। हुआ ये था कि वो टीचर ये मोंटेसरी पढ़ते, मतलब इंग्लिश स्कूल में पढ़े थे भाई। वो दरअसल पहली शुरुआत हुई थी और वहाँ बच्चे, चूंकि पहले शुरुआत में सब स्टाफ वाले बच्चे थे, मेरे साथ अंगद था, मेरा ये छोटा भाई की तरह था, ये गुड्डू, ये क्या नाम है, बॉबी, श्री कृपाल सिंह जी का बेटा था अंगद, और श्री ये अपने अली वाले गुरुजी थे हमारे, उनका ओमपाल सिंह मैथ पढ़ाते थे। मैथ पढ़ाते थे। तो उनका जो बड़ा बेटा था वो भी मुझसे 1 साल जूनियर था, बब्बू, और जो है फिर उसके बाद मैं सरदार जी की बेटी, और जो है जयमल सिंह जी का बेटा था। जयमल सिंह जी तो चूंकि बाद में आए, बाद में आए थे, वो तो जब आए थे जब हम लोग लगभग हाई स्कूल कर चुके थे, लेकिन ये बचपन में थे। और ये महावीर सिंह जी के मनोज और वो दोनों बच्चे तेजवीर थे, और हमारे यहाँ ये सब ये शुरू में चमन सिंह और ये क्या नाम है, ये जो ये वीरेंद्र सुरेंद्र, एक वो थे इनके बच्चे, बबीता हमारी जूनियर थी, छोटी बहन की तरह, और उनके ये गजराज सिंह जी के बेटे नहीं थे, बबीता थी, मेरे क्लास में थी। नवी में जाके आप साइंस साइड चले गए और हम आर्ट साइड में रहते हैं। तो सब ये सब सारे लोग वो थे इसमें, और राम गोपाल सिंह जी की बड़ी बेटी बाद में वो भी हमारी जूनियर थी। ये सब जोड़ के स्कूल शुरू किया गया था, प्राइमरी से मोंटेसरी, और प्राइमरी में ही शुरू किया गया था। हम बैठते सब अगल बगल ही थे, और प्राइमरी तो जब अंदर थी, अंदर थी, जहाँ वो लास्ट वाले कोने में प्राइमरी थी, वहीं पढ़ते हम। मनोज जी के पास आया था भाई, मनोज जी का मकान मुरादाबाद में ही है, और भाभी जी का मैका भी अमरोहा जिले का है, जगवा खुर्द के रहने वाले हैं, और जगवा खुर्द के वो है नितिन धारीवाल चलाते हैं पीएचडी अकादमी। हाँ, अब जगवा खुर्द में मीटिंग भी थे, हम गए थे वहाँ। भाभी जी कुछ महिलाओं के लिए बोल लो, आप शिक्षिका ये बोलो कि जो महिलाओं के लिए एजुकेशन बहुत महत्व। नहीं, सही बात है, महिलाओं को खास करके जरूर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब तक वो खुद नहीं पढ़ती, वो जानती ही नहीं पढ़ाई का महत्व, फिर वो आगे फैमिली को कैसे पढ़ाएंगी। एक दूसरी बात, बच्चे भी तभी सक्षम हो पाते हैं। एक दूसरी बात यह है भाभी जी कि जो हमारा समाज है ना, हमारे समाज को लड़के और लड़की की शिक्षा में भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोनों को सेम ही पढ़ाना चाहिए, और घर में भी दोनों को सेम ही व्यवहार सिखाना चाहिए। कुछ लोग आज भी ऐसे हैं कि लड़के को समझते हैं बुढ़ापे की लाठी सहारा, और लड़कियों को समझते हैं पराया धन। तो लड़के को चाहते हो इंग्लिश कॉन्वेंट में पढ़ाओ, और लड़की को ऐसी हिंदी मीडियम वगैरह पढ़ा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे विचार से तो लड़की को अच्छे स्कूल में, क्योंकि वो जाकर दूसरा घर को भी पढ़ा लेगी, और उसका कई घरों को पढ़ाएगी, फिर कई घरों को सुधारेगी। घर में ज्यादा समय जो है स्त्री का ही होता, बच्चों के पढ़ने में योगदान महिला का ज्यादा जाता है। पुरुष चूंकि सामाजिक जीव है, बाहर भी जाता है, रहता है, घर में कम समय देता है। तो भाभी जी ने तो साहब एजुकेशन के मामले में कोई कोताही नहीं बरती, और दोनों बेटियां भी विदेश में हैं। हाँ, इसके लिए बधाई इनको, और दोनों तो मैं दिखाना चाह रहा था गांव वालों को कि भाई मनोज जी जो हैं बहुत विजयी व्यक्ति हैं, दोनों ही, भाभी जी भी, पूनम भाभी जी, और जी मनोज कौन साहब भी। तो लेकिन उसके बावजूद भी व्यवहार कुशल हैं, और हमारी साल से महीने मुलाकात होती रहती है। भाई मैं मुझे आ नहीं था, लेकिन क्योंकि पर्सनली मिलने के लिए। हाँ, नहीं, बिल्कुल। बहुत धन्यवाद साहब।